चीन और रूस ने क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया मंच बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच कहा गया है। ये प्रस्ताव दक्षिणी चीन के शहर गुइलिन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के सर्गेई लावरोव के बीच हुई बैठक के बाद आया है। बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय टकराव के लिए छोटे छोटे समूह बनाने को लेकर अमेरिका पर हमला भी बोला। चीन और रूस पहले से ही शंघाई सहयोग संगठन सुरक्षा समूह का हिस्सा हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इस बैठक में अमेरिका पूरी तरह चीन और रूस के निशाने पर रहा। जिन छोटे छोटे समूह बनाने को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी गई है, उसका इशारा 4 देशों के समूह क्वाड की तरफ है। क्षेत्रीय सुरक्षा मंच का प्रस्ताव भी क्वाड की तर्ज पर ही देखा जा रहा है। इसी तरह कई मामलों में रूस और चीन पिछले लंबे समय से साथ आते दिख रहे हैं। दोनों देशों के बयानों में करीबी और सकारात्मकता झलकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जून 2019 में 3 दिवसीय दौरे के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कह चुके हैं। उस दौरान चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध चल रहा था और दोनों एक दूसरे पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहे थे। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी चीन का रूस के साथ व्यापार चलता रहा है। अफगान तालिबान वार्ता में भी दोनों देश प्रमुखता से भूमिका निभा रहे हैं। कई मसलों और क्षेत्रों में दोनों ने नजदीकियां दिखाई हैं। रूस और चीन की यही नजदीकी और क्वाड से मिली चुनौती ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक अलग मंच के विचार को जन्म दिया है। अब देखना होगा भारत के लिए क्या क्या चुनौती है। एशियाई देशों के सामने जो चुनौती आने वाली है, उससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत के लिए तो अभी से असमंजस की स्थिति बनने लगी है। भारत के सामने पहली चुनौती रूस को लेकर है। रूस और भारत के संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है। वहीं भारत अपने हथियारों की सबसे ज्यादा खरीद रूस से करता है। लेकिन पिछले समय से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव दिख रहा है। रूस चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है और उसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास भी किया है। वहीं रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी पर अमेरिका की हमेशा नजर रही है। अमेरिका भी भारत को एक बड़े रक्षा बाजार के तौर पर देखता है। इसी के चलते भारत के लिए अपने नए और पुराने दोस्त के बीच संतुलन बनाना और कठिन हो गया है। जानकारों के मानना है, भारत चाहेगा कि रूस के साथ उसके संबंध प्रगाढ़ बने रहें, लेकिन अगर रूस चीन के इतने करीब जा रहा है तो भारत को भी ये आकलन करना पड़ेगा कि उसे रूस के साथ संबंध कैसे बेहतर करने हैं। लेकिन यहीं पर हमारा भी मजबूरियां हैं, क्योंकि चीन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। चीन और रूस के संबंधों का आधार पश्चिम विरोध है, जिसमें भारत साथ नहीं दे सकता, क्योंकि चीन के साथ बने गतिरोध में अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, जबकि रूस ने सुलह की कोशिश की है। यहाँ दोनों देशों के हित पूरी तरह टकराते हैं। ऐसे में देखना होगा कि विपरीत धाराओं पर सवार दोनों देश कैसे साथ बने रहते हैं। इसी तरह ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश भी भारत के करीबी रहे हैं, जो बदलते समीकरणों में चीन के नजदीक जा रहे हैं। इसलिए भारत के लिए ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है। सोचने वाली बात है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन एवं ब्रिक्स समूह में शामिल है, जिसमें रूस, भारत और चीन तीनों देश है। और अभी क्वाड में भी अगर हालात और गंभीर हुए तो सवाल उठेगा कि भारत दोनों में एक साथ कैसे रह सकता है।